नमस्कार दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर और आज हम करने वाले हैं एक धमाकेदार क्रैश कोर्स। हम कवर करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट कोड MEGP 06 यानी गांधी के राजनीतिक विचार के सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम इन सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, साधन एवं साध्य की पवित्रता पर गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2018, 2020, 2023, 2024। ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसे तो रट ही लेना है। इसका जवाब बहुत सीधा है दोस्तों। गांधी जी का मानना था कि साधन और साध्य यानी रास्ता और मंजिल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपकी मंजिल अच्छी है तो उसे पाने का रास्ता भी पवित्र और अच्छा होना चाहिए। गलत तरीकों से कभी भी सही नतीजा नहीं मिल सकता। शुद्ध साधन ही शुद्ध साध्य की ओर ले जाते हैं। अगला सवाल, प्रश्न 2, अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य अंतर संबंध पर गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। और ये देखिए, ये सवाल भी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। 2020, 2024, 2019, 2021, 2022। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी का इस पर क्या कहना था? वो कहते थे कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो आपके अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। मतलब पहले कर्तव्य फिर अधिकार। चलिए प्रश्न 3 पर आते हैं। राजनीति के आध्यात्मिकीकरण पर गांधी के विचारों को समझाइए। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जून 2020, 2023, 2024, 2022। इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि गांधी जी राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ना चाहते थे। उनके लिए राजनीति का मतलब सत्ता पाना नहीं बल्कि मानव सेवा करना था। वो चाहते थे कि राजनीति में सच्चाई और ईमानदारी हो ताकि समाज का भला हो सके। इसी को कहते हैं राजनीति का आध्यात्मिकरण। अब देखते हैं प्रश्न 4, राष्ट्रवाद पर गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। ये सवाल भी देखिए कितनी बार आया है। दिसंबर 2018, 2023, 2019, 2021, 2022। एग्जामिनर का फेवरेट लगता है। गांधी जी का राष्ट्रवाद आज के राष्ट्रवाद से बहुत अलग था। उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था, मतलब वो सिर्फ अपने देश की भलाई नहीं सोचते थे। उनका राष्ट्रवाद अहिंसा और सार्वभौमिक भाईचारे पर आधारित था, जिसमें पूरी दुनिया के कल्याण की बात थी। अगला सवाल, प्रश्न 5, अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है? ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इस किताब के लेखक हैं जॉन रस्किन। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी किताब से गांधी जी को सर्वोदय का विचार मिला था। सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबका विकास। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। अगर आप जून 2026 परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई पूरी सब्जेक्ट गाइड को जरूर पढ़ें। इस PDF गाइड को अभी डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6, एन एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस का लेखक कौन है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार दोहराया गया है। इस निबंध के लेखक हैं हेनरी डेविड थोरो। गांधी जी इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे और यहीं से उन्हें सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की प्रेरणा मिली थी। अगला सवाल है प्रश्न 7, स्वराज पर गांधी के विचारों को समझाइए। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था। उनके लिए स्वराज का असली मतलब था आत्मशासन यानी खुद पर राज करना। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा स्वराज है। प्रश्न 8 पर आते हैं।
भारतीय संविधान में गांधीवादी मूल्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ये भी 2018, 2024 और 2019 में आ चुका है। हमारे संविधान में गांधी जी के कई विचार शामिल हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था जिससे गांवों को शक्ति मिलती है, छुआछूत का अंत, सामाजिक न्याय और सभी धर्मों का सम्मान यानी धर्मनिरपेक्षता। ये सब गांधीवादी मूल्यों के ही उदाहरण हैं। प्रश्न 9, गांधी सामाजिक समानता के साधन के रूप में रोटी के लिए शारीरिक श्रम को क्यों मानते थे? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, अपनी रोटी कमाने के लिए शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। इससे समाज में समानता आएगी, कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेगा और हर किसी को आजीविका मिलेगी। अब है प्रश्न 10, गांधीवादी शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं या आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी जून 2023, 2024 और दिसंबर 2019 में पूछा गया है। गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था को नई तालीम या बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि हाथ के काम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता था। वो रटने वाली पढ़ाई के खिलाफ थे और चाहते थे कि बच्चे कुछ हुनर सीखें। प्रश्न 11, गांधी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को क्यों अस्वीकार करते हैं? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी जी मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को नहीं मानते थे। मार्क्स कहते थे कि अमीर और गरीब के बीच हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन गांधी जी का मानना था कि लड़ाई से नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन और अहिंसा से समस्याओं का समाधान हो सकता है। वो सहयोग की बात करते थे, संघर्ष की नहीं। अगला सवाल प्रश्न 12, गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह की कोई 2 तकनीकों का उल्लेख कीजिए। सत्याग्रह की कई तकनीकें थीं, लेकिन 2 सबसे प्रमुख हैं। पहला अहिंसक असहयोग, मतलब गलत कानूनों या सरकार का शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग न करना, और दूसरा सविनय अवज्ञा यानी विनम्रता के साथ अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना। प्रश्न 13, राज्य संस्था का गांधी ने विरोध क्यों किया? गांधी जी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। उनका मानना था कि राज्य अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसलिए वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां राज्य की जरूरत ही न हो। प्रश्न 14, अपरिग्रह से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी हाल ही में जून 2023 और 2024 में आया है। अपरिग्रह का सीधा सा मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा ना करना। गांधी जी कहते थे कि हमें सिर्फ उतनी ही चीजें रखनी चाहिए जितनी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ज्यादा जमाखोरी करना एक तरह की हिंसा है। प्रश्न 15, सत्याग्रह एवं निष्क्रिय प्रतिरोध के मध्य कोई 2 अंतर बताइए। ये भी एक लेटेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। पहला अंतर, सत्याग्रह एक सकारात्मक शक्ति है जो प्रेम और आत्मबल पर आधारित है। इसमें विरोधी के प्रति कोई नफरत नहीं होती, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध अक्सर मजबूरी में अपनाया जाता है और इसमें दुर्भावना हो सकती है। दूसरा अंतर, सत्याग्रह हमेशा अहिंसक होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में भविष्य में हिंसा की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी, सिर्फ MAGP 06 ही नहीं बल्कि आपके MA पॉलिटिकल साइंस के सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। MAPS 01 से लेकर MAGP 08 तक सभी की डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, ट्रस्टीशिप से आप क्या समझते हैं? ट्रस्टीशिप गांधी जी का एक अनोखा आर्थिक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है, वो खुद को उस संपत्ति का मालिक ना समझें बल्कि ट्रस्टी या संरक्षक समझें और उस संपत्ति का इस्तेमाल पूरे समाज के कल्याण के लिए करें। प्रश्न 17, ग्राम स्वराज पर गांधी के विचारों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का। इसका मतलब है कि हर गांव एक छोटा गणराज्य हो जो अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो। वहां के लोग अपने फैसले खुद लें और अपनी समस्याओं का समाधान खुद करें। यह विकेंद्रीकरण का एक बेहतरीन मॉडल था। प्रश्न 18, गांधी द्वारा प्रतिपादित नैतिक रूप से उन्मुख राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। जैसा कि हमने पहले भी बात की, गांधी जी की राजनीतिक व्यवस्था की नींव सत्य और अहिंसा पर टिकी थी।
इसकी मुख्य विशेषता थी राजनीति का आध्यात्मिकरण, जहां राजनीति का लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि मानव सेवा और कल्याण हो। प्रश्न 19, गांधी के अनुसार सत्य क्या है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर था। वो कहते थे सत्य ही ईश्वर है। उनके लिए सत्य वो परम शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चलाती है और जिसका अनुभव हमें अपने अंदर करना होता है। और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, गांधी जी के कोई 2 रचनात्मक कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ समाज को मजबूत बनाने के लिए कई रचनात्मक कार्यक्रम चलाए। इनमें से 2 प्रमुख थे। पहला, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना ताकि गांव आत्मनिर्भर बने, और दूसरा, स्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत को समाज से खत्म करना। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।